नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर उत्तरकाशी से आ रही है जो कि बेहद ही दुखद है। लाल जो है रवाई घाटी का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद हुआ है। चंद्रमणि नौटियाल जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में शहीद हुए हैं। बड़कोट तहसील जिला उत्तरकाशी के क्वाल गांव के निवासी थे वो। क्षेत्र में शोक है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस में वो तैनात थे। बेहद ही दुखद खबर। एक और जो है लाल शहीद हो गया। हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में वो शहीद हुए हैं। बड़कोट तहसील जिला उत्तरकाशी के क्वाल गांव के वो निवासी थे। खबर आई तो परिवार में मातम है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टियों में रूठे नेताओं की वापसी का दौर चल रहा है। देहरादून के बीजेपी ऑफिस में आज कोटद्वार के धीरेन्द्र चौहान अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हो गए। निकाय चुनाव के दौरान धीरेन्द्र चौहान की पत्नी को बीजेपी ने मेयर का टिकट नहीं दिया था। इसके बाद चौहान और उनके समर्थकों ने बीजेपी छोड़ दी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हो चुका है और अपने भी वापस लौट रहे हैं। सीएम ने कहा है कि बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने अपनी घर वापसी की है और चौहान जी के नेतृत्व में, धीरेन्द्र चौहान जी के नेतृत्व में उनकी वापसी हुई है। मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से उनके आने से पार्टी को बहुत ताकत मिलेगी। वो हमारे ही थे और किन्हीं कारणों से उनको चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन आज फिर वो वापसी हुई है और हमारे बहुत पुराने लोगों में से हैं। इस समय पर अपने विरोधियों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चुनाव आते हैं तो इसकी रफ्तार और स्तर और नीचे गिर जाता है। भगत सिंह कोश्यारी और अमरीश कुमार इस बार अभद्र टिप्पणियों के लिए चर्चा में है। प्रचार में फिसल रही जुबान, शालीनता का नहीं है ध्यान, क्या अभद्र टिप्पणी से मारेंगे मैदान। इन दिनों लोकसभा चुनाव का प्रचार चल रहा है तो नेताओं की जुबान भी बहुत फिसल रही है। कोई किसी को बंदर बता रहा है तो कोई किसी को गिद्ध की उपाधि दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड बीजेपी के सबसे परिपक्व नेता, पूर्व सीएम और नैनीताल सीट से वर्तमान सांसद भगत सिंह कोश्यारी की। भगतदा ने शुक्रवार को नैनीताल सीट से पार्टी प्रत्याशी अजय भट्ट का प्रचार किया, लेकिन इस दौरान उनका अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रहा और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी हरीश रावत को एकलू बानर यानी अकेले खाने वाला और अकेले रहने वाला बंदर कह दिया। मैंने कहा कि देखो, राम जी की सेना में हनुमान, सुग्रीव, कितने ही बानर होते हैं। जो बानर तो सब हमारे साथ आ गए। हमारे पहाड़ में एक पहले बंदर होता था अकेला, बड़ा बड़ा, वो अकेला ही खाता था, बाकी सबको भगा देता था। तो उसी अकेला बांदर की तरह से हरीश रावत ने अच्छे अच्छे कांग्रेसियों को भगा दिया। अब अपनी नैया उसकी डूबने वाली है। उधर हरिद्वार सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अमरीश कुमार तो भगतदा से भी 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक को गिद्ध बता दिया। ये वही अमरीश कुमार हैं जिन्होंने कभी हरिद्वार को उत्तर प्रदेश में मिलाने की मांग की थी। जैसे गिद्ध जहाँ लाश होती है पहुँच जाया करते हैं, तो ऐसे ही मिशन की पहले खुद में थे मुख्यमंत्री, अब सांसद बनकर लूटना चाहते हैं। हम ये लूट हरगिज होने नहीं देंगे। नेताओं की जुबान फिसलने का ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी नेता अपने विरोधियों पर अवांछित टिप्पणियां कर चुके हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता ने तो विपक्षी नेताओं को डॉगी तक बोल दिया था, तो आजम खान ने जयाप्रदा को नाचने गाने वाली बोला था। लेकिन अफसोस, अब तक सभ्य माने जाने वाले पहाड़ के नेताओं की जुबान तक भी ये गंदगी पहुंच चुकी है। हरिद्वार से सुनील नवप्रभात के साथ शैलेंद्र नेगी,
न्यूज़ 18 हल्द्वानी। तो वहीं कोश्यारी के बंदर वाले बयान पर हरीश रावत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मैं तो पहाड़ी हिंसालू काफिल खाया हुआ बानर हूं। कोश्यारी भूल गए हैं कि एकलू वानर ने ही सोने की लंका खाक कर दी थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाई जो है छोटे भाई को जिस उपाधि से भी विभूषित करे, मैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मैं उनको एक स्मरण दिलाना चाहता हूं, एक एकलुए वानर ने ही जो है रावण की लंका जला दी थी। मैं कोई भाजपा की लंका जलाने का दावा तो नहीं करता हूं, मगर जो उन्होंने मुझे जो मुझे उपाधि दी है उसके लिए मैं जरूर उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो ऐसा एकलुआ वानर हूं जिसने पहाड़ के काफल हिसालू से लेकर के किलमौड़ा तक खाया है, तो मैं तो और ज्यादा बढ़िया उछल कूद मचा सकता हूं। क्या मोदी रूपी जो रावण लंका जलाएंगे उनकी? देखिए, मैं लंका जलाने की बात नहीं करता, मैं विध्वंस की बात नहीं करता, मैं निर्माण की बात करता हूं। विध्वंस तो भाजपा का गहना है, वो विध्वंस करे। मैंने कहा ना, अब भगतदा को भी तो कुछ कहना है। भाजपा ने उनमें इतना पानी डाल दिया है, वो भीगे हुए घुघुते लग रहे हैं। भीगे हुआ घुघुत हो ना, जब पानी बरस जाए तो घुघुत जो है पानी छप छप हो जहाँ और ये सी दिखाई दी, तो भाजपा ने जो है हमारे भगतदा को भीगा हुआ घुघुता बना दिया है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कितनी ही हैरानी की बात है कि जनता को क्या देंगे, कौन से जरूरी मुद्दे हैं, किस पर काम होना चाहिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, इसमें कोई टैलेंट नहीं दिखाना, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई मेहनत नहीं करनी। क्या प्लानिंग है, क्या लेके जाएंगे, कोई मतलब नहीं। अपना स्तर कितना गिराना है, कैसे हमें कहे कि बिल्कुल लो स्टैंडर्ड वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, उस पर देखिए ऐसा लगता है कि पीएचडी मैंने की है, इस तरह की कोशिश चल रही है। बिल्कुल जीनत, आपने ठीक कहा कि असल में जो चुनावी मुद्दे होने चाहिए थे, पहाड़ के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पलायन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये ऐसे अहम मुद्दे हैं। विकास है, पहाड़ों में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां सड़कें नहीं पहुंची हैं। तो ऐसे में पार्टियां इन पर फोकस न करते हुए इन छोटे छोटे मुद्दों पर और बेवजह के मुद्दों पर जिनसे हाईलाइट हो सकें। आप देखिए, सोचिए, आप प्रदेश का एक मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे मुख्यमंत्री को ये कहता है कि वो बंदर हैं, और दूसरे दिन प्रतिक्रिया आती है वो तो महाबंदर हैं, और बंदर ही नहीं, वो कहते हैं कि ये तो घुघुतियां हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रतिक्रियाएं हैं ये कहीं ना कहीं मुद्दों को दबाने वाली हैं। आप सोचिए जीनत की 11 तारीख को यहाँ पर मतदान होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो मैनिफेस्टो जनता के सामने होना चाहिए था, जो विजन डॉक्यूमेंट्स दोनों पार्टियों के होने चाहिए थे, उसका जिक्र कहीं नहीं हो रहा है। पार्टियों के बड़े बड़े नेता इस सवाल से कन्नी काट जाते हैं कि आखिर आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी को राष्ट्रवाद का मुद्दा, एयर स्ट्राइक का मुद्दा, सैनिकों के मुद्दे जरूर नजर आते हैं, लेकिन असल में जो पहाड़ के मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी चाहिए थी, उन पर कोई बहस नहीं करना चाहता। न तो पक्ष करना चाहता है और न विपक्ष करना चाहता है। विपक्ष जिन मुद्दों को विपक्ष को उठाना चाहिए था, विशेष तौर पर जिसकी बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी करते रहे हैं, बेरोजगारी की बात करते रहे हैं, वो कहीं भी आपको पहाड़ के चुनाव में, यहाँ की पांचों के पांचों लोकसभा सीट में ये मुद्दे कहीं भी आपको नजर नहीं आएंगे। एक तरह से ये मुद्दे पूरी तरह से गौड़ हो चुके हैं, और इस तरीके की जो नेताओं की उलूल जुलूल की बयानबाजी है वो पूरी तरह से शैलेंद्र, एक और चीज जो हम देख रहे हैं शैलेंद्र, अब दरअसल अब ये भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई नया ट्रेंड शुरू हुआ है। हमने यूपी में भी स्टेटमेंट्स देखे, बहुत ही वाहियात, जिक्र भी करना लगता है कि एक अच्छा इंसान तो नहीं कर सकता, किसी के लिए भी नहीं कर सकता, और जो दूसरों के लिए करता है वो अपने घर में क्या करता होगा उसकी तो बात ही करनी बेकार है। लेकिन एक बोल रहा है वो तो ठीक है, जिसके लिए बोला जा रहा है उसको लगता है कि शायद उसकी बहुत तारीफ हुई है, फिर वो नए डिक्शनरी अपनी जनरेट करके फिर उसमें से और वर्ड्स लाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे चलिए गुमनामी से बदनामी अच्छी, ऐसी बातें करके ही चर्चा में तो रहें। ठीक कह रही है जीनत, आप इस तरीके के शब्दों का उन्हें लग रहा है कि कम से कम आप चर्चाओं में तो जरूर बने रहेंगे। जिन मुद्दों पर असल में चुनाव होना चाहिए था उन पर तो कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। शायद उसकी वजह यह है कि दोनों पार्टियों के पास कोई क्लियर कट बातें नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी आए या फिर जो हमारे यहाँ स्टेट बीजेपी या कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, उनके पास दरअसल विजन नहीं है। कोई ये नहीं बता रहा है कि 2019 में अगर वो चुनाव जीतेगा तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि बेहद साफ है कि उनके पास एजेंडे नहीं है। तो इसलिए जनता को इस तरह की
राजनीति की बातों पर गुमराह करके रखा जाए और चुनाव की तारीख नजदीक आ जाएगी, 11 तारीख को लोग मतदान करेंगे और बीजेपी को लग ही रहा है कि वो मोदी रथ पर सवार है और मोदी की लहर पर सवार है, इसलिए वो जो बयान दे दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं लेकिन कांग्रेस भी जनता को यह बात नहीं समझा पा रही है कि असल में बीजेपी सरकार ने पिछले 5 साल के दौरान किया क्या है। असल में कांग्रेस को जिन मुद्दों को जनता के सामने रखना चाहिए था, बेरोजगारी, स्वास्थ्य से संबंधित जो मुद्दे खुल करके जनता के सामने रखने चाहिए थे, और जो एक सवाल कांग्रेस पूछ सकती थी कि आपने राज्य के 5 सांसद यहां से चुन करके साल 2014 में भेजे, उन सांसदों ने आपके गांव, मोहल्ले, गली में आखिर काम क्या किए हैं, ये जनता से एक सवाल अगर छोटा सा कांग्रेस के उम्मीदवार पूछते या कांग्रेस के नेता पूछते तो फिर चुनाव परिणाम शायद कुछ और हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता इस तरीके के सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा। उसका कारण यह है कि लोग फिर उनका इतिहास पूछने लगेंगे, साल 2017 से पहले आपकी सरकार थी राज्य में, आपने क्या किया। तो इस तरीके से अपने इतिहास का जो डर है वो दोनों ही पार्टियों को सता रहा है और यही वजह है कि दोनों पार्टियां अपने वर्तमान में किसी भी तरह के वादे करने से बच रही हैं और इस तरह की उलूल जुलूल की बयानबाजियां हो रही हैं। जी शैलेंद्र, एक और चीज देखिए कितनी दिलचस्प है कि ठीक है, मैं और हम लोग जो हैं, जो लोग पढ़ते हैं या थोड़ा सा जुड़े हुए हैं सामाजिक चीजों से, वो समझते हैं कि मुद्दे क्या है जरूरी और किस तरह की बातों से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब एक ने कहा वो बंदर है, दूसरे ने कहा कि वो बड़ा बंदर है, तीसरा कहेगा कुछ और। अब जनता के पास ऑप्शन नहीं है, बंदर और बड़े बंदर में से ही एक को वो चुनेगी और फिर वो कैसा काम करेंगे वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक बात है। बंदर, जीनत आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। अगर दोनों ही बंदर हैं, अगर वो एक दूसरे को मान ले हम कि दोनों बंदरों के बीच में मुकाबला है, तो आप मान के चलिए कि ऐसा एक बंदर पहुंचेगा जो उछल कूद करेगा। अब विकास करेगा या कि नहीं करेगा ये अलग बात है, लेकिन वो उछल कूद जरूर करेगा आपके फलों के पेड़ों को। और इससे तो यही लगता है कि एक बंदर की जो मंशा होती है, उसकी जो मनोदशा होती है वो ये होती है, उछल कूद करता है, फलों को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरीके का ही नेता पहुंचना है। आप ये मान करके चलिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, लेकिन वो मनोदशा उसकी बंदर वाली ही लग रही है, क्योंकि वो ट्रैक से नहीं उतरना चाह रहे हैं। अगर एक व्यक्ति ने कह दिया कि आप बंदर हैं, तो दूसरा व्यक्ति कह रहा मैं तो महाबंदर हूं। अब अपनी तुलना वो लंगूर और जो बजरंग बली हैं उनसे करने लग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने तो पहाड़ के बड़े बड़े कंदमूल फल खाए हैं और काफल खाए हैं और भी जो ताकतवर फल हैं वो खाए हैं, इसलिए मैं तो और ज्यादा उछल कूद कर सकता हूं। तो इस तरह की बयानबाजी बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये एक तरीके का संकेत है कि राजनीतिक जो भाषा है वो किस तरीके के रसातल में जा रही है और किस तरीके से जो राजनीति में एक शिष्ट भाषा का इस्तेमाल होता था। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, एक बंदर है और एक बड़े बंदर हैं, अपने आप को कह रहे हैं और आपको इन्हीं में से चुनना है, तो ये आपका क्या काम करेंगे वो आप सोचिए। कहीं से स्टेटमेंट आता है कि कोई गुंडा है तो कोई कहता है कि मैं महागुंडी हूं, फिर आपको उन्हीं में से चुनना है, तो आपका क्या विकास होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए सोच समझकर वोट कीजिएगा। खबर हरिद्वार से, बीजेपी प्रत्याशी निशंक की बढ़ सकती है मुश्किलें। रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किया है नोटिस। रुड़की जनसभा स्थल पर उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। सभा स्थल पर लगे बैनर पोस्टर में नहीं था मुद्रक प्रकाशित का नाम। 24 घंटे में निशंक को जवाब देना होगा। एनआरसी के मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रावत ने कहा है कि जो भी देश के विकास में योगदान दे रहा है वो भारतीय है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के एनआरसी पर दिए बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अमित शाह जी ने कहा है कि जो बंगाल में आए हैं बांग्लादेश से वो घुसपैठिए हैं, तो मैं उनके इस बयान की निंदा करता हूँ। भारत की धरती में जो आया है और जो आज इस भारत की तरक्की में योगदान दे रहा है, उसको घुसपैठिया कहना जो है निंदाजनक है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं।